नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू रामा टीचर्स यू। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ्स का 6th चैप्टर करने वाले हैं, ट्रायंगल्स। ठीक है। सो ट्रायंगल्स इज अ कंटिन्यूएशन। ये जो चैप्टर है तुम्हारा, इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द 9th क्लास ट्रायंगल्स। 9th क्लास ट्रायंगल्स में हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी के बारे में सीखा था। वी लर्न अबाउट पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के थोड़े बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने, और एट द सेम टाइम कॉन्ग्रुएंसी, SSS, ASA, SAS, AAS एंड RHS कॉन्ग्रुएंसीज के बारे में हम लोगों ने देखा था, किस तरह से दो अलग अलग ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। नाउ कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंट? एग्जैक्टली द सेम, दैट इज एक ट्रायंगल को तुम घुमा फिरा के दूसरे ट्रायंगल के ऊपर चिपका सकते हो। ठीक है, एग्जैक्टली ओवरकम करेगा। नाउ यहाँ पे हमारे को एक नया कॉन्सेप्ट में स्टडी करना होता है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है? सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स होता है अगर तुम्हारे दो ट्रायंगल्स जो है जिनके सारे के सारे एंगल्स सेम है, मगर एक ट्रायंगल जो है दूसरे ट्रायंगल से तुम्हारा या तो छोटा हो या बड़ा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिमिलर ट्रायंगल्स बोलते हैं। नाउ in the previous class we have studied about triangles and their various properties. We have also studied about its congruency. We know that two figures are called congruent if they have the same shape and the same size. In this chapter we will study about these figures which have same shape but not necessarily the same size. फॉर एग्जाम्पल, सिमिलैरिटी का मतलब क्या हो सकता है? हम लोग जब एक ताजमहल का मॉडल देखते हैं, व्हेन वी लुक एट द मॉडल ऑफ अ ताजमहल, वो ताजमहल जो ओरिजिनल है वो तो 1:1 स्केल होता है, मगर हमारे जो दुकान में और हमारे घर में जो ताजमहल का जो जो मॉडल होता है, वो इट लुक्स लाइक अ ताजमहल, मगर वो रेशियो वाइज बहुत ज्यादा छोटा होता है ना? सिमिलर होता है मगर बहुत ज्यादा छोटा होता है। अगर हम इसी ताजमहल को एक क्या बोलते हैं वो एक्सपैंडिंग रे जो होता है एंटमैन में जो हम लोगों ने देखा, अगर उसी को अगर हम लोग ऐसे ऊपर 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 करके उसको हम लोग बड़ा करते जाए तो क्या हो जाएगा? वी विल गेट दी ओरिजिनल ताजमहल। उसी तरह से बहुत सारे हम लोग जब बच्चे होते थे, हॉट व्हील्स की गाड़ी आती थी। हॉट व्हील्स की गाड़ियों की खासियत क्या होती थी? दे वर टू स्केल। बिल्कुल, उनके सारे के सारे जितने भी डिटेल्स होते थे, दे वर अप टू स्केल, इसलिए लोगों को बहुत ज्यादा क्रेज होता था। हाँ, अब नहीं है स्केल। अच्छा, ठीक है। अच्छा, नहीं पहले मेरे टाइम में तो अगर तुम्हारे पास कोई भी नई गाड़ी होती थी, जैसे लैम्बोर्गिनी हो गई, फरारी हो गई, वो तुम्हारा टू स्केल बनाया करते थे। हाँ, इसलिए तो क्रेज होता था लोगों को। प्रॉपर अगर तुम उसको एक्सपैंड कर दोगे, तुम्हें प्रॉपर लैम्बोर्गिनी गाड़ी मिल जाएगी। ठीक है। नाउ सिमिलर फिगर्स, टू ज्योमेट्रिकल शेप्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे हैव द सेम शेप बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज। शेप सेम है मगर साइज सेम नहीं है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिमिलर। फॉर एग्जाम्पल, ताजमहल जैसे फॉर एक और चीज तुम देख सकते हो, अगर तुम चाहो। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, ठीक है, ये रहा, ये एक ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, हाँ, और ये एक और इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये देखो, एग्जैक्टली सारे एंगल सेम है ना? और ये तुम्हारा और भी बड़ा इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है। सो ये सभी के सभी इक्विलैटरल ट्रायंगल्स जो है तुम्हारे, दे आर ऑल सिमिलर ट्रायंगल्स। सभी के सभी तुम्हारे क्या होते हैं? सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं। ये छोटा वाला ट्रायंगल हो गया, ठीक है, तुम्हारा ये बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया, ये सारे के सारे तुम्हारे सिमिलर ट्रायंगल्स है। ठीक है, इन सबका एंगल सेम है, एवरी एंगल इज द सेम। समझ में आ गया? नाउ तुम्हारा सर्कल्स, सिमिलर सर्कल्स हम लोग कैसे देख सकते हैं? सिमिलर सर्कल्स विल लुक लाइक दिस। ये तुम्हारा एक छोटा सा सर्कल है, ये तुम्हारा एक बड़ा सा सर्कल है। ठीक है, दीज आर ऑल सिमिलर शेप्स। ठीक है, तो एक ही शेप को अगर हम लोग अलग अलग, अगर तुम्हारा शेप सेम है मगर साइज अलग है, तो यू आर सिमिलर। ठीक है, अगर दोनों के दोनों शेप और साइज दोनों के दोनों इफ दे आर द सेम, तो हमें क्या मिलता है? वी गेट अ कॉन्ग्रुएंट। समझ में आ गया? कॉन्ग्रुएंट बोला जाता है उसे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट,
If two figures are similar, then one can be obtained from either shrinking or stretching without changing its shape. There is one-to-one correspondence between the part of the height or distance of object like mountains, moon, etc. From the above discussion, we can say that all congruent figures are similar, but all similar figures are not congruent. ठीक है, हर एक congruent triangle तुम्हारा similar होगा. क्यों? क्योंकि उन दोनों का shape same रहेगा. मगर हर एक similar triangle congruent नहीं होगा क्योंकि size same होना जरूरी नहीं होता. ठीक है, similar polygons. अगला topic. Two polygons of the same number of sides are similar if all the corresponding angles are equal. ठीक है, and all the corresponding sides are in the same ratio. उनका रेशियो सेम होना चाहिए. What do they mean by this? इसको समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, चलो यहां पे लेट्स ओके. ये है तुम्हारे पास एक ट्रायंगल, सॉरी, हाँ, ये है तुम्हारे पास एक ट्रायंगल और ये है तुम्हारे पास एक और ट्रायंगल. ठीक है, नाउ इन दोनों के दोनों ट्रायंगल्स में हमें क्या देखने को मिल रहा है? सबका एंगल सेम है. लेट अस इमेजिन दैट ये जो साइड है ये है तुम्हारा क्या? लेट्स कॉल दिस ए, लेट्स कॉल दिस बी एंड लेट्स कॉल दिस सी. और ये हो जाएगा हमारा डी ई एफ. So, if two triangles have to be similar, the ratio of their sides has to be the same. That is, A upon D should be equal to B upon E should be equal to C upon F. समझ में आ गया? ये जो कंडीशन है, it is very important for ये F तुम्हारा ये वाला जो ट्रायंगल है इसका साइड का लेंथ है, ये C इसके साइड का लेंथ है, F इसके साइड का लेंथ है. तो क्या हो रहा है? तुम्हारे ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स जो है तुम्हारे सिमिलर हो जा रहे हैं. समझ में आ गया? सो व्हाट आर द टू कंडीशंस रिक्वायर्ड? ये दो कंडीशंस क्या क्या है तुम्हारे सिमिलरिटी के लिए? तुम्हारा पहला कंडीशन है द करस्पॉन्डिंग angles should be the same or the corresponding sides should be in the same ratio. ठीक है, ये दोनों के दोनों जो कंडीशंस है दे आर इंपॉर्टेंट फॉर सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगन्स. तो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं तुम लोगों से. ठीक है, हाँ, आर ऑल स्क्वायर्स सिमिलर? हाँ, सभी के सभी स्क्वायर्स तुम्हारे सिमिलर होते हैं क्या? ये वाला स्क्वायर ले लो और ये वाला स्क्वायर ले लो. ठीक है, मान लेते हैं कि तुम्हारा ये जो है, हम सबको पता है कि एक स्क्वायर के सारे साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ. तो अगर ये मेरा दो 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 है और ये मेरा सिक्स 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 है, तो हमें स्क्वायर का ये तो पता ही है के सारे एंगल्स एक दूसरे के बराबर रहेंगे, है ना? दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. सो हमको ये पता है कि रेशियो जो है 2/6 इज इक्वल टू 2/6 इज इक्वल टू 2/6 इज इक्वल टू 2/6 मिल जाएगा. सो सब कुछ मिला के तुम्हें 1/3 मिल रहा है ना? यू आर गेटिंग 1/3. So squares, all the squares are similar. All circles are similar. Are all rectangles similar? सभी के सभी रेक्टेंगल्स सिमिलर होंगे क्या? हाँ कि ना? नहीं. सिर्फ रेक्टेंगल्स कैन नॉट ऑलवेज बी सिमिलर. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं दो रेक्टेंगल्स बनाता हूं यहाँ. ठीक है, ये देखो, मैंने एक रेक्टेंगल बनाया जिसका लेंथ ज्यादा है, ब्रेथ कम है. दूसरा रेक्टेंगल बनाया जिसका लेंथ कम है, ब्रेथ ज्यादा है. These two are not similar these two are not similar rectangles. Not similar rectangles.
ठीक है, समझ में आ गया, सिमिलर रेक्टेंगल्स नहीं है। नेक्स्ट, स्केल फैक्टर। नाउ स्केल फैक्टर क्या होता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, द रेशियो दैट कंपेयर्स द मेजरमेंट ऑफ टू सिमिलर शेप्स is called the scale factor or the representative fraction. It is equal to the ratio of the corresponding sides of the two figures. ठीक है, हॉट व्हील्स यूजुअली तुम्हारा 1:10 या 1:15 के स्केल में तुम्हें मिलता है। दैट इज अगर तुम उसे 15 टाइम्स उसको बड़ा कर दो, हाँ एक बार बढ़ा के, दो बार बढ़ा के, तीन बार बढ़ा के, 15 टाइम्स अगर तुम बड़ा कर दो, तुम्हें तुम्हारी ओरिजिनल गाड़ी का सेम साइज मिल जाएगा। 1:15 बाई स्केल। इससे पहले तुम लोगों ने स्केल फैक्टर कहाँ पे देखा है पता है? हर एक एग्जाम में तुमने स्केल फैक्टर को देखा है, कहाँ पे? मैप वाले सेक्शन में, है ना? हमारी पूरी की पूरी जो इंडिया का मैप होता है, जब हमें छोटे से एक क्या बोलते हैं शीट ऑफ पेपर के अंदर जब हमें दिखता है, तो हमारा जो वो मैप होता है, इट इज स्केल्ड टू द एक्चुअल ईयर। उसमें लिखा भी लेता है 1 सेंटीमीटर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 100 किलोमीटर के आसपास कुछ होता है तुम्हारा, है ना? 100 किलोमीटर, एवरी सिंगल सेंटीमीटर इन द मैप इज रिप्रेजेंटिंग 100 किलोमीटर्स ऑन द एक्चुअल फ्लोर। समझ में आ गया? चलो अगला, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर एंड नॉन सिमिलर फिगर्स। हाँ, सिमिलर फिगर्स का एग्जांपल क्या हो जाएगा? अ सर्कल एंड अ स्क्वायर, ऑल स्क्वायर्स एंड ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। नाउ टू एग्जांपल्स ऑफ नॉन सिमिलर क्या बोलते हैं, ये क्या हो जाएंगे तुम्हारे नॉन सिमिलर? हाँ, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल हैविंग बेसिकली हाँ, मगर अगर तुम्हें सिंपल इसमें लिखना है तो तुम बोल सकते हो एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड एन आइसोसेलेस, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड अ स्केलिन ट्रायंगल, या फिर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इक्विलेटरल नहीं, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? इट सारे साइड सेम होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? सिर्फ दो साइड सेम होंगे, तीसरा साइड तुम्हारा अलग हो सकता है। सिमिलर, देखो यहाँ पे तुम्हारे पास ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल और ये हो गया तुम्हारा आइसोसेलेस ट्रायंगल, हाँ, और तुम्हारा तीसरा हो गया स्केलिन ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल कभी भी सेम नहीं हो सकते, मतलब हो सकते हैं अगर तुम्हारा तीनों का तीनों साइड सेम है। हाँ, समझ में आ गया? नाउ अगला, टू स्टेट्स स्टेट वेदर द गिवन क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। तुम्हें एक पैरेललोग्राम दे रखा है और तुम्हें एक रेक्टेंगल दे रखा हुआ है, ठीक है? सो हाँ, नहीं यहाँ पे देखो मैं बता रहा हूँ, एक तुम्हें दे हैव बीन गिवन यू अ पैरेललोग्राम, ऐसा तुम्हें एक पैरेललोग्राम दे रखा हुआ है और तुम्हारा दे हैव गिवन यू अ रेक्टेंगल आल्सो लाइक दिस, ठीक है? हाँ, ये आई एम नॉट ड्रॉन इट टू स्केल, इन्होंने बोला है तुमसे कि ये है 2.5 सेंटीमीटर्स का, ये है 2.5 सेंटीमीटर्स का और ये है तुम्हारा 4 सेंटीमीटर्स का। हाँ, लेंथ और सॉरी 4 और 6 सेंटीमीटर्स का, 6 और 4 सेंटीमीटर्स का है तुम्हारे पास, ठीक है? सो क्या ये दोनों के दोनों शेप्स हमारे सिमिलर है कि नहीं? दे आर नॉट सिमिलर, ठीक है? इनका जो रेशियो हो जो है तुम्हारा, ये भी तुम्हारा सेम नहीं है, एंगल भी सेम नहीं है, तो दे आर नॉट सिमिलर। समझ में आ गया? हाँ, तुम्हारे ये दोनों के दोनों शेप्स सिमिलर नहीं होंगे। नाउ अगला तुम्हारा एक और शेप है तुम्हारे पास, ये क्या, अगर एक और शेप बनाता हूं मैं, क्वेश्चन। सो पेंटागन चाहिए मेरे को, आई वांट अ पेंटागन, ठीक है? ये एक पेंटागन हो गया और ये दूसरा पेंटागन हो गया। इन्होंने यहाँ पे बोला है ऑन लाइन, ठीक है? और दे आर सेइंग कि ये जो है कि 3 सेंटीमीटर है और ये है तुम्हारा x सेंटीमीटर, ये है तुम्हारा 5 सेंटीमीटर्स और ये बोल रहे हैं ये है तुम्हारा 15 सेंटीमीटर्स। सो 3 सेंटीमीटर्स x सेंटीमीटर्स, 5 सेंटीमीटर्स, 15 सेंटीमीटर्स। सो आर इफ दे आर सिमिलर पेंटागन, अगर ये दोनों के दोनों, इफ द टू pentagons आर सिमिलर, हाँ तुम्हारा, हाँ हाँ हाँ, इफ द टू pentagons आर सिमिलर, फाइंड द
वैल्यू ऑफ x। सो हमें पता है कि इफ यू हैव टू सिमिलर ट्रायंगल्स, टू सिमिलर पॉलीगॉन्स, टू सिमिलर पॉलीगॉन्स है, द करस्पॉन्डिंग sides, corresponding sides will be in the same रेशियो। जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे तुम्हारे सेम रेशियो में होंगे। सो हमारा जो है 5/15 शुड बी इक्वल टू 3/x, 5/15 शुड बी इक्वल टू 3/x। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तुम, इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई व्हाट यू गेट, हाँ 5x इज इक्वल टू 45, x इज इक्वल टू 45/5 इज इक्वल टू 9 आ जाएगा तुम्हारे पास। सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर्स। समझ में आ गया कैसे करना है? नाउ धीरे 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 हम लोग हमारा कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाने वाले हैं। एज वी ऑल नो, पहले आसान क्वेश्चंस आते हैं, फिर धीरे धीरे करके मुश्किल क्वेश्चंस आना शुरू हो जाते हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है, अब हमारा सिमिलर ट्रायंगल्स में जाते हैं। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ सिमिलर पॉलीगॉन्स के बारे में बात किया है। सो सिमिलर ट्रायंगल्स, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ तुम्हारा द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, equal and their corresponding sides are proportional। ठीक है, द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर सिमिलर और द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। सो अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स दे रखे हुए हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो इन दोनों को ट्रायंगल्स को मैं लिख देता हूं, आई विल गिव देम नेम एज ए बी एंड सी, और ये है तुम्हारा पी क्यू एंड आर, सो दैट तुम्हारा यहाँ पे ये और ये एंगल, ये और ये एंगल के बराबर है। दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। कितने लाइंस होते हैं वो तुम्हारी इक्वालिटी को दिखाता है। ठीक है, नाउ एंगल पी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, angle B is equal to angle Q and angle C is equal to angle R। तो हमारा प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहता है, ये तो होना ही चाहिए। ऑल्सो AB upon PQ should be equal to BC upon QR should be equal to AC upon PR। ठीक है, दिस शुड ऑल्सो बी करेक्ट। समझ में आ गया? हाँ अनुष्का, वीडियो पॉज है। ठीक है, कन्वर्सली अगर तुम्हारे एंगल सेम है, इफ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, अगर क्वेश्चन में दे रखा हुआ है तुम्हारा, देखो व्हाट इज तुम्हारा दो तरह के होते हैं, या तुम्हारे पास होता है कि अगर तुम्हारे ये दोनों, अगर सारे के सारे एंगल्स इक्वल है और सारे के सारे साइड्स प्रोपोर्शनल है, तो तुम्हारे दोनों के दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है। कन्वर्सली अगर दोनों के दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है, तुम्हारा सारे के सारे एंगल्स इक्वल हो जाएंगे और सारे के सारे तुम्हारे साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ठीक है, दिस इज द कन्वर्स तुम्हारा ये सेम चीज का। नाउ symbolic representation of two triangles, similarity of two triangles can be expressed symbolically using correct correspondence of their vertices। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा दो ट्रायंगल्स जब हमारे सिमिलर होते हैं तो उनका जो नेमिंग होता है वो बहुत ज्यादा केयरफुल होना चाहिए। अगर सोच लो हमारे पास यू हैव टू ट्रायंगल्स लाइक दिस, एक तुम्हारा ऐसा ट्रायंगल है, दूसरा तुम्हारा
ऐसा ट्रायंगल है, ठीक है। इफ यू हैव टू ट्रायंगल्स लाइक दिस, नहीं रुको सॉरी ये तो नहीं हो सकता, रुको एक सेकंड, रुको एक सेकंड, रुको। आई नो एक चीज देख रहा हूँ मैं यहाँ पे। हाँ ठीक है, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स एग्जैक्टली सिमिलर है एक दूसरे के। तो अगर तुम्हारे पास यहाँ पे ए बी सी है और यहाँ पे ये पी, ये क्यू, ये आर है, सो हमें पता है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। सो इन दोनों के दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर लिखते हो कैसे लिखना है, ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी should be equal to triangle PQR, should be similar not equal, should be similar। सिमिलर का सिंबल ऐसे होता है, शुड बी सिमिलर टू एंगल, सिमिलर मतलब एक ही, सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। यू कैनॉट राइट इट लाइक दिस, ए बी सी, दिस कैनॉट बी सिमिलर टू ट्रायंगल तुम्हारा क्यू आर पी। समझ में आ गया, ए पी के साथ होना चाहिए, बी क्यू के साथ होना चाहिए और सी आर के साथ होना चाहिए हमेशा। अगला, सो if triangle ABC is similar to triangle PQR, and हमें क्वेश्चन दे रखा है, देखो क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन, if triangle ABC is similar to triangle PQR, और हमें क्या दे रखा हुआ है, AB is equal to 6.5, PQ is equal to तुम्हारा 10.4, और तुम्हारा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी is equal to 60 centimeters, then find the perimeter of, then find the perimeter of ट्रायंगल पी क्यू आर। सो यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है उसके बेसिस पे लेट्स ड्रॉ टू ट्रायंगल्स। ये एक ट्रायंगल हो गया हमारे पास, और ये दूसरा ट्रायंगल हो गया, ठीक है। सो इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे ए बी सी, इसको मैं लिख देता हूं पी क्यू आर, इतना ही इंफॉर्मेशन दे रखा हुआ है। ए बी है तुम्हारा 6.5, पी क्यू है तुम्हारे पास 10.4। सो एज पर आवर नॉलेज हमें क्या पता होना चाहिए, इफ a triangle ABC is similar to triangle PQR, therefore AB upon PQ, sorry हाँ, is equal to BC upon QR should be equal to AC upon PR, है ना। this upon this should be equal to तुम्हारा this upon this should be equal to this upon this। समझ में आ गया, ये तीनों के तीनों तुम्हारे एक दूसरे के ऊपर सेम रेशियो बना के रहने चाहिए। नाउ हमारे को क्या दे रखा हुआ है, we have been given the triangle perimeter of triangle ABC is 60। सो मान लेते हैं, सिर्फ फॉर सम टाइम मान लेते हैं कि BC की वैल्यू तुम्हारी x है, ठीक है, द वैल्यू ऑफ BC इज x। सो हमें पता है, और ये जो है AC, ठीक है, सो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 माइनस सॉरी 60 माइनस 6.5 माइनस x, है ना, क्योंकि हमें पूरा का पूरा पेरीमीटर जो है दे रखा हुआ है 60 सेंटीमीटर। यहाँ पे फोकस करो अनुष्का, पूरा का पूरा पेरीमीटर जो है दे हैव बीन गिवन एज 60 सेंटीमीटर्स। तो अगर ये पूरा 60 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, देखो ऐसे देखो, ए बी
प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू तुम्हारा 60 है। सो मैंने क्या लिखा है, ए बी की वैल्यू तो मेरे को पता थी 6.5, प्लस बी सी को मैंने मान लिया x, प्लस ए सी को मैंने मान लिया y इज इक्वल टू तुम्हारा 60। सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 माइनस 6.5 माइनस x। सो 60 माइनस 6.5 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 53.5, सॉरी 53.5 मिल जाएगा तुम्हें। नाउ यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स, खत्म, नहीं माइनस एक्स। तो y की वैल्यू हो गई हमारी 60, इसको मैं मिटा देता हूं, आई कैन राइट दिस एज 53.5 माइनस ऑफ एक्स। समझ में आ गया। नाउ अब यहाँ पे मेरे को तीनों के तीनों साइड्स एक ही सिंबल के फॉर्म में मिल गए। अब यहाँ पे मेरा है 10.4, ठीक है। मेरे को क्या करना है, आई वॉन्ट टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ क्यू आर, ठीक है। क्यू आर की वैल्यू मैं मान लेता हूँ, लेट्स कॉल इट वाई, नहीं इस वाई तो मैंने ऑलरेडी यूज कर लिया है, ए और इसको बी लिख देता हूँ, ठीक है। ओके, सो धीरे धीरे शुरू करते हैं। हमारे पास नाउ हमारे पास 6.5 अपॉन 10.4, 6.5 अपॉन 10.4, तो 10.4 इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 6.5 अपॉन 10.4 इज इक्वल टू 65 अपॉन 104 लिख सकता हूं मैं। ऊपर और नीचे मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। समझ में आ गया। सो ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी यहाँ पे, नाउ ए बी इज इक्वल टू 65 बाई 104 पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू तुम्हारा 65, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 65 अपॉन 104, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 65 अपॉन 104 है। सो हमारे पास ए बी इज इक्वल टू 65 अपॉन 104 पी क्यू लिख सकता हूं, हाँ या ना, मेरे को इतना बता दो। एक सेकंड को फिर से बताता हूं मैं। हमें पता है कि ए बी upon PQ should be equal to BC upon QR should be equal to AC upon PR. So हमें AB upon PQ की वैल्यू हमें ऑलरेडी मिल चुकी है क्या, 65 अपॉन 104। सो लाइन बाय लाइन करता हूं, पहला क्वेश्चन है ना। सो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू 65 अपॉन 104, 104, अरे 104, ठीक है। सो ए बी इज इक्वल टू 65 अपॉन 104 पी क्यू हो सकता है। उसी तरह से बी सी अपॉन पी आर इज सॉरी बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू तुम्हारा 65 अपॉन 104, तुम्हारा पी 65 अपॉन 104 है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि बी सी इज इक्वल टू 65 अपॉन 104 क्यू आर, है ना। अब तीसरा ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू 65 अपॉन 104, therefore AC is equal to 65 upon 104 PR। ये तीनों के तीनों इक्वेशंस में किसी को डाउट है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। इसमें किसी को डाउट है अभी तक, नहीं, यहाँ पे नहीं ना, बस सिर्फ और सिर्फ प्लेन रेशियोज कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, इन तीनों को ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3, तो हमें क्या मिलेगा, ए बी, ये बी है, ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 65 अपॉन 104 पी क्यू प्लस 65 अपॉन 104 क्यू आर प्लस 65 अपॉन 104
पी आर, है ना। सो अब ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज वॉट, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी हो गया ना, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। इसको मैं लिख सकता हूं 65 अपॉन 104 पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर इज इक्वल टू तुम्हारा 65 अपॉन 104 पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, है ना। सो अब हमें पता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 65 अपॉन 104 पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। नाउ देयरफॉर हमें ढूंढना क्या है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 104 अपॉन 65 पेरीमीटर ऑफ triangle ABC is equal to 104 upon 65. What is the perimeter हमें जो दे रखा हुआ है, 60 दे रखा हुआ है, ठीक है। So multiplied by 60. So ये क्या हो जाएगा मेरा 12 5 are 60, तो यहाँ पे 12 हो गया, तो 13 5 are 65. So 104 multiplied by 12 upon 13. 13 8 are 104. 8. 12 8s are 96. So perimeter of triangle PQR is equal to कितना हो जाएगा 96 सेंटीमीटर्स। इनिशियली मैं क्या करना चाहता था, मैं कुछ और करना चाहता था, मगर बीच में मेरे को क्या बोलते हैं क्लिक हो गया कि हम लोग क्या कर सकते हैं, एबीसी और पीक्यूआर को ऐड करके हम लोग हमारा खुद का पेरीमीटर बना सकते हैं, ठीक है। सो आई वाज ट्राइंग समथिंग एल्स, आई वाज ट्राइंग समथिंग एल्स, फिर यहाँ पे पहुंचते पहुंचते क्लिक हो गया, ठीक है। अगला, सो इस प्रॉब्लम में किसी को डाउट है तो व्हाट डिड वी डू, हम लोगों ने सबसे पहले हमारा प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लिख दिया, ए बी अपॉन पी क्यू शुड बी इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर शुड बी इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर शुड बी इक्वल टू 65 अपॉन 104। 65 अपॉन 104 यहां से मिला है हमें, है ना। वी आर गेटिंग 65 अपॉन 104। अनुष्का वीडियो पॉज है, 65 अपॉन 104। सो यहाँ पे हमारे पास जो 65 अपॉन 104 है, इसको हम लोग एक एक के साथ इक्वेट कर रहे हैं, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, जिसके कारण वी आर गेटिंग 3 डिफरेंट वैल्यूज, ए बी और तुम्हारा फिर बी सी और ए सी, तीनों के तीनों अलग अलग वैल्यूज मिल गए। अनुष्का वीडियो पॉस्ट है। सो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी शुड बी इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस। 65 अपॉन 104 को तुमने कॉमन ले लिया और तुम्हें पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या बोलते हैं, इसी जिसको ढूंढना है उसके बहुत करीब पहुंच गए, ठीक है। सो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर शुड बी इक्वल टू 104, ये यहाँ पे जाएगा और ये नीचे आएगा ना तुम्हारा, है ना। देखो 104 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई करेगा, 65 तुम्हारा नीचे आके मल्टीप्लाई करेगा, सो यू विल गेट योर फाइनल रिजल्ट। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? अंडरस्टूड बोथ ऑफ यू? डिड यू अंडरस्टूड दिस? ओके, लेट्स मूव ऑन। अगला क्वेश्चन हमारा, नहीं मैग्नीफायर गलती से पकड़ लिया मैंने, मैग्निफिकेशन। हाँ अच्छा दिख गया, ओके। सो अगला एग्जाम्पल 5। नाउ in the given figure triangle ABC is similar to triangle EDF. ABC triangle is similar to triangle तुम्हारा EDF. AB is equal to 5 centimeter, AC is equal to 7 centimeter, and DF is equal to 15 centimeter, and तुम्हारा DE is equal to 12 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ, फाइंड द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे,
हमारे दोनों के दोनों ट्रायंगल्स को ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, आई एम गोइंग टू ड्रॉ देम लाइक दिस। एक ये हो गया और दूसरा एक और मेरे पास ट्रायंगल हो गया थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, एक थोड़ा बड़ा एक थोड़ा छोटा हो गया तुम्हारे पास। चलो हमें इसके बाद नेमिंग कर लेते हैं। लेट्स कॉल दिस ए बी सी। जिस तरह से मैंने यहाँ पे नेमिंग किया है उसी तरह से मेरे को यहाँ पे भी नेम करना पड़ेगा, ई डी एफ। सो ए बी मेरा है 5 सेंटीमीटर्स, ए सी मेरा है 7 सेंटीमीटर्स, डी एफ मेरा है 15 और डीई डीई मेरा है 12। सो अकॉर्डिंग टू द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ए बी अपॉन डीई should be equal to BC upon DF should be equal to AC अपॉन तुम्हारा यहाँ पे AC अपॉन EF। इस वाले पॉइंट में किसी को प्रॉब्लम है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी डाला है हम लोगों ने। ठीक है, दोनों के दोनों में हम लोगों ने प्रोपोर्शनलिटी डाल दिया, रेशियोज कर दिए साइड के सेम के। फिर उसके बाद हम लोग क्या बोल रहे हैं? अनुष्का कहाँ पे देख रही हो? तुम्हारा टैब साइड में रखा हुआ है क्या तुमने? अच्छा, ठीक है। सो हमें एक ही साइड जो है इट इज कॉमन, एक ये वाला और एक ये वाला। तो क्या मैं यहाँ पे ए बी अपॉन ई डी, ए बी अपॉन ई डी को मैं इज इक्वल टू, क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 5/12 लिख सकता हूँ यहाँ पे। सो हमें पता चल गया कि दिस इज इक्वल टू 5/12। तो अब हमारे पास है बी सी अपॉन डी एफ, बी सी अपॉन DF should be equal to तुम्हारा 5/12। BC की वैल्यू नहीं पता, DF की वैल्यू पता है। सो तुम्हारा BC अपॉन DF that is 15 should be equal to 5/12। Therefore BC की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारे पास? 15 into 5/12 is equal to 75/12। समझ में आ गया? सो BC की वैल्यू मेरे को मिल चुकी है। अगला दूसरा क्या निकालना है मेरे को? EF निकालना है। ठीक है, EF कौन से फॉर्मूला से मिलेगा मेरे को? EF मेरे को मिलेगा मेरे इस वाले फॉर्मूला से, AC अपॉन EF। ठीक है, सो लेट्स ट्राई दैट। AC अपॉन EF शुड बी इक्वल टू अगेन 5/12। EF की वैल्यू हम AC की वैल्यू 5 कितना दे रखा है? 7। सो 7/EF इज इक्वल टू 5/12। सो EF की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5EF इज इक्वल टू 12 7 जार 84। सो EF की वैल्यू क्या हो जाएगी? 84/5। समझ में? 84/5 तुम्हारे पास 84/5 निकल के आ रहा है। ठीक है, यू आर गेटिंग 84/5। BC की वैल्यू जो अननोन थी वो पता चल गई, EF की वैल्यू जो अननोन थी हमें वो पता चल गई। ठीक है, अगला बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, BPT जिसको बोला जाता है। ठीक है, हाँ ये तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है फॉर ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, सो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमारा क्या कहता है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, then the other two sides are divided in the same ratio। हाँ, मिड पॉइंट थ्योरम का सीधा उल्टा है। मिड पॉइंट थ्योरम था तुम्हारा 9th क्लास में, मिड पॉइंट्स है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है? बेसिकली सबसे पहले मैं थ्योरम लिख देता हूं। if a line is drawn parallel to any side of a
triangle, any side of a triangle, and this line intersects the other two sides at some point, then these points will divide the sides into, yeah, these sides will divide the sides into same ratio, into the same रेशियो। तो यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम के साथ इसका क्या लेना देना है, देखो मिड पॉइंट थ्योरम हमारा बोलता था इफ वी ड्रॉ अ लाइन from the midpoint of one side parallel to the second side, it will go through the midpoint of the third side। ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ मिड पॉइंट थ्योरम को। बता रहा देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास इफ यू हैव अ ट्रायंगल लाइक दिस, एक सेकंड देखो, तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है लाइक दिस, हाँ, ऐसा एक ट्रायंगल है तुम्हारे पास, और तुम क्या करना चाहते हो, यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ लाइन, एक लाइन बनाना चाहते हो यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ऐसे एक लाइन बना दिया, या फिर तुमने क्या कर दिया, ऐसे एक लाइन बना दिया, ठीक है, हाँ एग्जैक्टली सो ये जो पॉइंट है अभी के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक लाइन पे फोकस करते हैं, ठीक है, हाँ लेट्स जस्ट फोकस ऑन वन लाइन। सो अगर ये जो पॉइंट, अगर एक लाइन तुम्हारी ऐसे आ रही है तो लेट्स कॉल दिस ए बी सी, और ये है हमारा डी ई, ठीक है, लेट डी ई बी पैरेलल टू बी सी, ठीक है, डीई तुम्हारा बीसी के पैरेलल है, देयरफॉर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ए डी अपॉन तुम्हारा डी बी शुड बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये है तुम्हारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, समझ में आ गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब यहां पे क्या हो रहा है, मिड पॉइंट थ्योरम के अंदर क्या होता है, मिड पॉइंट थ्योरम के अंदर यही इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन होता है, यहाँ पे इफ अ लाइन is drawn from the midpoint of one side of a triangle parallel to the second side, then the line will pass through the midpoint of the third side। इसका मतलब है तुम्हारे पास, हाँ एग्जैक्टली अभी अभी वही बता रहा हूँ, ठीक है, हाँ यहाँ पे तुम्हारे पास एक ट्रायंगल आ गया जिसमें तुम्हारे पास जो मिड पॉइंट है, दिस इज योर मिड पॉइंट मान लो, ठीक है, तुमने मिड पॉइंट से इसको काट दिया, इसके कारण तुम्हारा क्या हो गया, ये है ए, ये है बी, ये है सी, और तुम्हारे पास क्या है, ए, इसको मैं मान लेता हूँ डी, और इसको मैं मान लेता हूँ ई, सो ए डी इज इक्वल टू डी बी, क्यों, बिकॉज, हाँ एक सेकंड, बिकॉज क्या हुआ, सो हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम में थे, सो ए डी इज इक्वल टू डी बी बिकॉज तुम्हारा डी इज द मिड पॉइंट, ठीक है, एंड हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहता है कि ए डी अपॉन डी बी शुड बी इक्वल टू
AE upon EC, but because AD is equal to DB, हमें AD upon DB की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1, है ना? AD upon DB is equal to 1 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों इक्वल है, दोनों के दोनों तुम्हारे कट गए, 1 मिल गया. So AE upon EC should also be equal to 1. Therefore तुम्हारा AE is equal to EC. ठीक है, यहीं से बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से ही, बीपीटी से ही तुम्हारा यहाँ पे एमपीटी निकल के आता है. ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हैज गिवन राइज टू द मिड पॉइंट थ्योरम. अब हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का प्रूफ करने वाले हैं. सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ध्यान दो. ठीक है, द प्रूफ ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. ठीक है, सो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें लेट करना पड़ेगा. लेट अस टेक अ triangle ABC and draw a line तुम्हारा DE parallel to BC. ठीक है, सबसे पहले हमें ये करना है. ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रायंगल ABC. अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं? एक लाइन खींचने वाले हैं. ठीक है, ये हो गया हमारा DE पैरेलल टू BC. अब हमें क्या करना है? वी हैव टू जोड़ा हो ये दोनों लाइंस. BF को जोड़ देना है और हमें DE को जोड़ देना है. ठीक है, फिर उसके बाद हमें ये पॉइंट D से एक परपेंडिकुलर लेना है हमारे AC की तरफ, और E से हमें क्या करना है? एक परपेंडिकुलर लेना है हमारे AB की तरफ. ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर हम लोगों ने ले लिया. ठीक है, और दोनों के दोनों परपेंडिकुलर में ये हमें, मैं लिख देता हूं, ये 9, अरे ये हो गया हमारा 90 डिग्रीज. ठीक है, सो ये जो दो पॉइंट्स हैं इसको हम लोग मान लेंगे हम लोग F और G. तो लिखने के लिए क्या क्या है वो लिखते हैं. देखो, लेट अस जॉइन, हाँ नहीं, DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC. देयरफॉर यहाँ पे ये भी लिख दो, D and F, sorry, D and E D and E become intersecting points of AB and AC. ठीक है, फिर उसके बाद let us join the points B and E and make BE. Similarly हम लोग make तुम्हारा BC. ये दोनों के दोनों लाइंस तुमने बना दिए. Also draw a perpendicular, draw two perpendiculars on AC and AB. ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा क्या है? DG
DG is perpendicular to AC and तुम्हारा EF is perpendicular to तुम्हारा EF is perpendicular to AB। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ट्रायंगल्स उठाने हैं। ठीक है, जो जो मैं शेड कर रहा हूं इसको देखो। सबसे पहले हम लोग कौन से दो ट्रायंगल्स को लेने वाले हैं, देखो, वी आर गोना टेक दिस ट्रायंगल एंड वी आर गोना टेक दिस ट्रायंगल। ठीक है, ये एक सॉरी सॉरी सॉरी, ये पूरा का पूरा ट्रायंगल लेने वाले हैं और ये ट्रायंगल लेने वाले हैं। ठीक है, दीज टू ट्रायंगल्स को हम लोग भी लेने वाले हैं। दिख गया, समझ में आ गया? ओके, अगला। सो यहाँ पे इसको मैं इरेज कर रहा हूँ फॉर द टाइम बिंग। समझ में आ गया ना? हाँ, क्या करना है हमें नाउ, देखो, द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? बेस क्या है तुम्हारा? ए डी। हाइट क्या है तुम्हारा? ई एफ। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू हाफ इंटू तुम्हारा यहाँ पे हो गया ए डी इंटू ई एफ, ए डी मल्टीप्लाइड बाय ई एफ। समझ में आ गया? द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए, सॉरी ए नहीं होगा, बी डी ई, बी डी ई, ठीक है, ये बी इज इक्वल टू हाफ इंटू तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा बी डी मल्टीप्लाइड बाय अगेन ई एफ, ई एफ ही होगा ना। ये तुम्हारा देखो, फॉर दिस ट्रायंगल, फॉर दिस ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है तुम्हारे पास, ये बेस है और ये तुम्हारा इसका परपेंडिकुलर बन जा रहा है। दिस इज बिकमिंग दी परपेंडिकुलर। ऐसे अगर हमारे पास एक ट्रायंगल आता है श्रेयश, तो ये नहीं हाइट बन जाएगा तुम्हारा, दिस इज व्हाट द हाइट, राइट? तो आगे बढ़ते हैं ना। हाँ, एक सेकंड रुको। अरे, हम्म, ठीक है। सो अब taking the ratio of areas of triangle ABD, ADE and BDE, ठीक है, therefore तुम्हारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल तुम्हारा BDE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ मल्टीप्लाइड बाय AD multiplied by EF upon half multiplied by AD multiply, sorry, BD multiplied by BD multiplied by EF। हाफ को काट सकते हैं, EF और EF को काट सकते हैं, therefore area of triangle ADE upon area of triangle BDE is equal to AD अपॉन BD। समझ में आ गया? ओके, सो ठीक है, अब अगला, इन
ट्रायंगल ADE यहाँ पे अब हमें क्या करना है, दो दूसरे अलग अलग ट्रायंगल्स का एरिया निकालना है। अगेन ये हो जाएगा तुम्हारा, ये वाला एरिया तो है ही हमारे पास, ठीक है, और दूसरा एरिया हो गया हमारे पास ये वाला, ठीक है। इसका एरिया और इसका एरिया निकालना है, समझ में आ गया। सो इन दोनों का एरिया का रेशियो निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल तुम्हारा DEC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू तुम्हारा AE मल्टीप्लाइड बाय DG अपॉन हाफ इंटू तुम्हारा EC, ये है बेस, EC मल्टीप्लाइड बाय तुम्हारा अगेन DG। तो ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, तो क्या मिला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल तुम्हारा DEC इज इक्वल टू AE अपॉन EC। समझ में आ गया। अब अगला मास्टर स्ट्रोक जो होने वाला है, हम लोग ये प्रूव करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू शो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल तुम्हारा DEC, ठीक है। इन दोनों एरियाज जो है हमारे पास, ठीक है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, इन दोनों को हम लोग इक्वल प्रूव करने वाले हैं। कैसे, हाँ, बोथ, एक सेकंड को, बोथ तुम्हारा ट्रायंगल DEB and triangle DEC lie on the same base DE। दोनों का बेस सेम है क्या, यहाँ पे ये वाला जो देखो, बोथ ऑफ देम आर हैविंग द सेम बेस DE, है ना। अब ऑल्सो दे lie between two parallel lines तुम्हारा DE and BC, ठीक है। therefore their height will be the same। कैसे, इन दोनों के दोनों ट्रायंगल्स में देखो, तुम्हारे पास क्या ये हाइट आ रही है, इन दोनों की हाइट किसके बराबर है, इन दोनों के दोनों ट्रायंगल्स की जो हाइट है सेम है, बेस सेम है और हाइट सेम है। सो एज पर ट्रायंगुलर फॉर्मूला, देयरफॉर फ्रॉम द एरिया ऑफ triangles is equal to half into base into height, ठीक है, दोनों का बेस सेम है, दोनों का हाइट सेम है, therefore triangle DEB is equal to area of triangle DEB is equal to area of triangle तुम्हारा DEC। दोनों का एरिया सेम हो गया, हाँ, दोनों का अब एरिया सेम हो गया। नाउ हमारे पास क्या है, हम लोगों ने जो रेशियो निकाला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। नाउ हमें पता ADE और तुम्हारा एक और यहाँ पे एक और बात चिपका देता हूँ मैं, ठीक है, फिर से चलो यहाँ पे we can
Now write the following equivalence. Area of triangle ADE upon area of triangle DEB is equal to area of triangle ADE upon area of triangle DEC। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि ऊपर का न्यूमरेटर तो सेम है, एडीई एडीई तो सेम है। डिनोमिनेटर में अभी हम लोगों ने प्रूव किया है कि ये वाले ट्रायंगल का एरिया और ये वाले ट्रायंगल का एरिया सेम है। हम लोगों ने जस्ट नाउ अभी के अभी हम लोगों ने प्रूव करके रखा हुआ है। ठीक है, सो हमारा को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए टू राइट दिस फॉलोइंग फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखने के लिए कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू राइट एडीई अपॉन ये जो था, हमें क्या मिल रहा था पहले, हमें एडी अपॉन डीबी मिला और एई अपॉन ईसी मिल गया। ठीक है, सो लेट्स राइट इट डाउन। देयरफॉर एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो सबसे पहले तुम लोगों ने क्या किया, ये पूरे के पूरे डायग्राम के अंदर व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी? सबसे पहले तुम्हारी स्ट्रैटेजी थी कि ये वाला एरिया निकालना। ठीक है, कहाँ गया हाइलाइटर, दो मेरे को, ये वाला, ये वाले एरिया और ये वाले एरिया को कंपेयर करना। दैट वाज योर स्ट्रैटेजी नंबर 1। फिर उसके बाद तुम्हारा स्ट्रैटेजी था ये वाला एरिया और ये वाले एरिया को कंपेयर करना। इन दोनों एरियाज को कंपेयर करने के बाद हमें क्या मिल रहा था, एडी अपॉन डीबी और हमें एई अपॉन ईसी मिल गया। फिर फाइनली हमारा थर्ड स्ट्रैटेजी क्या था, थर्ड स्ट्रैटेजी वाज इस वाले एरिया को और इस वाले ट्रायंगल का एरिया को इक्वल करना। ठीक है, ये तीन अलग अलग ट्रायंगल्स के एरियाज को अगर हम लोग ऐसे मैनिपुलेट कर रहे हैं ताकि एट द एंड ऑफ द डे हमें क्या मिले, वी विल बी एबल टू राइट दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमें लिखने का आना चाहिए। सो आई वुड रियली लाइक टू सजेस्ट कि ये जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का जो तुम्हारा डेरिवेशन है, 2-3 बार खुद से लिखो। ठीक है, इट इज जस्ट अ स्टोरी। मैं कभी कभी भूल जाता हूँ इसको, मैं इसलिए हर बार मैं पढ़ाने से पहले एक बार देख लेता हूँ। अगर मैं भी इसको हर दिन करूंगा तो मेरे को याद रहेगा, मेरे को लॉजिक याद है। क्या करना है, एरियाज को तुम्हें इक्वल क्या बोलते हैं, सबसे पहले दो ट्रायंगल्स का रेशियो निकाला एरिया का, फिर दूसरे ट्रायंगल के रेशियो निकाला, फिर नीचे के दो ट्रायंगल्स को इक्वल प्रूव कर दिया। ठीक है, सो अगर डाउट आ रहा है, अगले क्लास में हम लोग फिर से संडे की क्लास में एक और बार बीपीटी करा दूंगा। ठीक है, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का डेरिवेशन करा दूंगा। ठीक है, हाँ, सैटरडे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। संडे हमारे पास 4 घंटे रहता है ना, 4 घंटे में थोड़ा बहुत मेरे को क्या बोलते हैं फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ थोड़ा बहुत क्वेश्चंस कर ले। ठीक है, हमारा कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहेगा? हाँ, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है? हाँ, अगर दो मिड पॉइंट से तुम्हारा पास कर रहा है एक लाइन, तो वो तुम्हारे तीसरे लाइन से पैरेलल होगा। हाँ, हाँ, एग्जैक्टली अगर तुम्हारे तो द कन्वर्स ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है वो लिखते हैं, कन्वर्स बीपीटी। हम्म, ये मगर पूछा नहीं जाता, पीपल यूजली डोंट आस्क द कन्वर्स बीपीटी। तो इस बार आज के वीडियो में मैं कन्वर्स बीपीटी नहीं कराऊंगा, थर्सडे के वीडियो में, बिकॉज इट्स अ लेस इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। सॉरी, संडे के डेरिवेशन में, मैं संडे क्लास में डेरिवेशन करा दूंगा। कन्वर्स ऑफ बीपीटी अभी लिख लो बस। कन्वर्स ऑफ बीपीटी किसके बराबर हो जाएगा तुम्हारा? नाउ इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line will be parallel
टू द थर्ड साइड। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है, इफ आई हैव अ ट्रायंगल लाइक दिस, ठीक है, ऐसा मेरे पास एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के अक्रॉस में क्या कर रहा हूं, दो क्या बोलते हैं पॉइंट्स, जैसे ए बी सी डी, तुम्हारे दो पॉइंट्स जो बेसिकली एक साइड कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी को ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी के फॉर्म में अगर तोड़ रहे हैं, देयरफॉर ये DE will be parallel to BC। समझ में आ गया? So this is known as the कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहता है? अगर तुम्हारे पास एक लाइन है पैरेलल टू वन साइड, अगर वो लाइन जो तुम्हारे बाकी दोनों साइड्स को जो काट रही है वो तुम्हारा सेम रेशियोस में काटेगी, ठीक है, ए अपॉन बी विल बी इक्वल टू सी अपॉन डी। अगर कन्वर्स क्या है? अगर तुम्हारे पास दो पॉइंट्स है जो दो साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल को क्या कर रहे हैं, सेम रेशियो में काट रहे हैं, इफ A upon B is equal to C upon D, then तुम्हारा DE is parallel to BC। इसी को हम लोग कन्वर्स बीपीटी बोलते हैं। इसका प्रूफ हम लोग बाद में करेंगे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल एबीसी पॉइंट P and Q are on AC and CB रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना देते हैं। हमारे पास लिखने तो अच्छा ही है, ठीक है, वी हैव अ ट्रायंगल लाइक दिस, ठीक है, जिसमें डायग्राम उन्होंने दे रखा हुआ है, दे हैव गिवन अस द डायग्राम, दैट इज ये नीचे ऊपर सी है तुम्हारे पास, फिर बी है, फिर ये ए है, ठीक है, पी एंड क्यू आर ऑन ए सी एंड सी बी। हाँ, अच्छा सॉरी, ये ए है, सॉरी ये ए है। नाउ यहाँ पे उन्होंने पी और क्यू दे रखा हुआ है, दिस इज पी एंड दिस इज तुम्हारा क्यू, और ये हो गया क्यू, ठीक है, यहां से एक लाइन पास कर रही है, ठीक है। सो पी एंड क्यू ऑन ए सी एंड सी बी रेस्पेक्टिवली सच दैट ए सी इज इक्वल टू 16, ए सी की वैल्यू है तुम्हारी, सी ए सी की वैल्यू है 16 सेंटीमीटर्स, ठीक है, सी पी की वैल्यू है तुम्हारा 10 सेंटीमीटर्स, और सी बी की वैल्यू है तुम्हारी यहाँ पे 30 सेंटीमीटर्स, एंड तुम्हारा सी क्यू का वैल्यू है तुम्हारा 25 सेंटीमीटर्स, और पूछा जा रहा है कि आर पी क्यू पैरेलल टू बी सी। तो क्या क्या दे रखा हुआ हमें, ए सी, पूरा का पूरा जो ए सी है ये डिस्टेंस तुम्हारे कितने के बराबर है, 16 के बराबर है, और सी पी तुम्हारा 10 के बराबर है, सी बी तुम्हारा क्या, अच्छा हाँ, सी बी, ये सी बी तुम्हारा 30 के बराबर है, एंड सी क्यू तुम्हारा है लेट्स से 25। ये कैसे हो सकता है? अच्छा सॉरी, एक सेकंड रुको। हाँ, यहाँ पे है Q और यहाँ पे है P, ठीक है, ये तुम्हारा नो 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 सही है, सही है, तुम्हारे पास ये है 10, CP है 10, और CQ है तुम्हारे पास 25। सो लॉजिक क्या कहेगा, अगर ये पूरा का पूरा 16 है, ये 10 है, तो ये ऑटोमेटिकली तुम्हारा क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम 6 एंड दिस विल बिकम 5। तो कन्वर्स बीपीटी लगा के देखते हैं। सो सी क्यू अपॉन क्यू बी इज इक्वल टू है क्या, देखते हैं, आर सी क्यू अपॉन क्यू बी इक्वल टू सी पी अपॉन पी ए। हाँ, 25/5, क्या ये दोनों के दोनों पैरेलल है क्या, 25/5, और ये क्या है तुम्हारे पास 10/6, ये हो जाएगा तुम्हारा 1/5, ये हो जाएगा तुम्हारा 3/5, दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, सिंस तुम्हारा सी क्यू अपॉन क्यू बी इज नॉट इक्वल टू सी पी अपॉन पी ए,
therefore according to converse बीपीटी, कन्वर्स बीपीटी के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा यहाँ पे पी क्यू इज नॉट पैरेलल टू ए बी, पी क्यू इज नॉट पैरेलल टू तुम्हारा ए बी। समझ में आ गया? सो कन्वर्स बीपीटी लगाया हम लोगों ने देखा कि क्या रेशियोज हमारे आ रहे हैं, हमारे रेशियोज नहीं आ रहे हैं। कन्वर्स बीपीटी इज सेइंग कि दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? सिंपल क्वेश्चन था, डाउट है इसमें? नहीं है तो पूछो, ठीक है? ये बहुत टफ, हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन में जाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7। सो इफ डी एंड ई आर द पॉइंट्स, if D and E are the points, D and E are the points on the respective sides and on the points on the respective sides of AB and AC of triangle ABC such that तुम्हारा AD is equal to 6 centimeters, तुम्हारा BD is equal to 9 centimeters and AE is equal to 8 centimeters and EC is equal to तुम्हारा 12 centimeters। ठीक है? Now prove that तुम्हारा DE is equal to DE is parallel to तुम्हारा BC। प्रूव करना है, होना तो होगा, होना तो पड़ेगा ही तुम्हारा। हाँ दोनों का अभी प्रूव करके देखते हैं, ठीक है? सो ये हो गया मेरे पास एक, ठीक है? हमेशा ऐसे अजीब ट्रायंगल ही बनता है क्या ये? नहीं तो इक्विलैटरल ट्रायंगल ही बनाएगा। नॉर्मल ट्रायंगल चाहिए यार मेरे को। ये नॉर्मल नहीं बनता, पता नहीं क्यों। देखो चुप, नहीं है, और कोई शेप्स है ही नहीं हमारे पास। देखो ये चार ट्रायंगल ही है हमारे पास। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। नहीं कुछ नहीं है। ये 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 इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सॉरी ये। देखो ठीक है, जो भी जाए, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अभी के लिए मैं ऐसे ही ड्रॉ कर देता हूँ इसको। तो ये हो गया मेरा ट्रायंगल, काले रंग से लिख देता हूँ, ए बी सी। सो क्या क्या पूछा है, इफ डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द रेस्पेक्टिव साइड्स ए बी एंड ए सी। हाँ ठीक है, ये है तुम्हारे पास ये डी एंड ई, ये पॉइंट हो गया डी, ये पॉइंट हो गया तुम्हारा ई। ओके, सच दैट तुम्हारे पास ए डी is equal to 6, D BD is equal to 9 and AE is equal to 8 and EC is equal to 12। हमें प्रूव करना है कि DE is parallel to BC। सबसे पहले क्या लिखेंगे, let us check for, let us check if तुम्हारा AD upon DB is equal to AE अपॉन EC। AD अपॉन DB कितना है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू तुम्हारा 6 अपॉन 9 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 आ रहा है। AE अपॉन EC तुम्हारा 8 अपॉन 12 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 आ रहा है। सिंस AD
अपॉन DB is equal to AE upon EC, therefore according to क्या BPT की कन्वर्स BPT, according to converse BPT, according to converse BPT तुम्हारा DE is parallel to BC। ये प्रॉपरली लिखना होता है ऐसे, 2 नंबर के लिए तुम्हें अकॉर्डिंग टू, इक्वल टू, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारा का सारा चीज तुम्हें लिख के दिखाना पड़ेगा। समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट है? नहीं? अगला एक और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन मजेदार है। एग्जाम्पल 8। हाँ, इन द गिवन फिगर ऑफ ट्रायंगल ABC, इन द गिवन फिगर ऑफ triangle ABC, DE is parallel to AC। DE तुम्हारा AC के पैरेलल है। Now, if BP DC is parallel to AP, DC is parallel to AP, where P lies on BC, reduced, then prove that तुम्हारा BE upon EC is equal to BC upon CP। Also find CP if BE is equal to 20 centimeter and EC is equal to 10 centimeters and तुम्हारा बस खत्म। ठीक है? हाँ, फिगर अगर इतने इंफॉर्मेशन से ही बनाना आना चाहिए, मगर फिगर मैं बनाता हूँ। ठीक है, दिखा रहा हूँ। ये है तुम्हारा ओरिजिनल फिगर। इन द गिवन फिगर ABC, DE इज पैरेलल टू AC। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे पास है एक DE, ये जो है AC के पैरेलल है। ठीक है, सो ये है तुम्हारा ABC। ठीक है, हाँ, ABC तुम्हें दे रखा हुआ है और DC DE, एक सेकंड, DE इज पैरेलल टू AC दे रखा हुआ है। In the given figure, DE is parallel to AC। DE is parallel। अच्छा, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। नहीं 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 नहीं, फिगर गलत है, गलत है, गलत है। यहाँ पे ये है A, ये है B और ये है P, और ये जो लाइन है, ये एक लाइन हो गया, ये तुम्हारा दूसरा लाइन हो गया। ठीक है, और ये है तुम्हारा D, D, और ये है E, ये है तुम्हारा C। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे, हाँ, इतना है। सो इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC, DE DE इज पैरेलल टू AC, ये हो गया। नाउ इफ DC एक और लाइन बनाया है इन्होंने, DC is parallel to AP। DC is parallel to AP where P lies on BC extended to P, then prove that BE, ये वाला साइड प्रूव करना है सबसे पहले। BE अपॉन EC इज इक्वल टू तुम्हारा BC, BC, BC का BE अपॉन EC इज इक्वल टू BC अपॉन CP। ठीक है, कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, कैसे करना है देखते हैं। सबसे पहले, नहीं रुको रुको,
in in triangle ABC, ठीक है, DE is parallel to तुम्हारा DE is parallel to AC. Therefore, using BPT हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे BPT का इस्तेमाल करेंगे तो हमें बस ये वाला जो ट्रायंगल है यहाँ पे, सो दिस अपॉन दिस शुड बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस हो जाएगा, है ना? दिस अपॉन दिस शुड बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पे मैं लिखूंगा बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। इसको मैं नंबर 1 लिख देता हूँ, ठीक है? हाँ, नाउ अगला मेरे को क्या करना है, इसको थोड़ा सा ना अनलॉक कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा छोटा करने के लिए, ठीक है? नाउ इन ट्रायंगल तुम्हारा ए बी पी, ए बी पी तुम्हारा बी सी इज पैरेलल टू ए पी, ठीक है? अगेन बी सी इज पैरेलल ए पी है तो हम लोग क्या लॉजिक लगा सकते हैं? दिस अपॉन दिस शुड बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ठीक है? ये पूरे के पूरे ट्रायंगल में देखो ये इसके पैरेलल है ना? देखो अनुष्का यहाँ पे घुमा मत जाओ, यहाँ पे ये दोनों के दोनों पैरेलल है। ये दोनों के दोनों पैरेलल होने के कारण क्या हो रहा है, इसको अपॉन इसको हम लोग इसको अपॉन इसको लिख सकते हैं, है ना? सो यहाँ पे लिखो बी डी अपॉन तुम्हारा डी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन सी पी, है ना? हाँ, ये हो जाएगा नंबर 2, ठीक है? प्रूफ करना है हमें ये बीई अपॉन ईसी इज इक्वल टू बीसी अपॉन सीपी, बीसी अपॉन सीपी हो गया। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिलेगा? व्हाट डू वी गेट आफ्टर वी कंपेयर दिस? हम लोगों को मिल जाएगा कि ये दोनों के दोनों चीजें कॉमन है। यहाँ पे देखो यू हैव बी डी अपॉन ए डी, यहाँ पे भी बी डी अपॉन ए डी है तुम्हारे पास। तो ये और ये अगर इक्वल है तो ये और ये भी इक्वल होना चाहिए। देयरफॉर बीई अपॉन ईसी शुड बी इक्वल टू बीसी अपॉन सीपी, है ना? हेंस proved. Comparing 1 and 2 we can see that BD upon AD, BD upon AD is common in both, दोनों में कॉमन है। therefore BE upon EC is equal to BC upon CP, hence proved हो गया, ठीक है? समझ में आ गया? अगला हमें क्या निकालना है? ऑल्सो फाइंड सीपी। सीपी हमें क्या क्या दे रखा हुआ है? बीई की वैल्यू 20 दे रखी हुई है और ईसी की वैल्यू 10 दे रखी हुई है। ओके, और कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ 2 वैल्यूज दे रखी है। बीई तुम्हें 20 और ईसी दे रखा हुआ है बस। ओके, 10 है तुम्हारे पास, एक और वैल्यू देना चाहिए था ना उन्हें। ओके, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। बीई हाँ 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 वही 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 ओके। बीई इज इक्वल टू 20, ईसी इज इक्वल टू 10। बीई इज इक्वल टू 20, EC is equal to 10। Therefore, अगर BE तुम्हारा 20 है और EC तुम्हारा 10 है तो BC की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30, ठीक है? तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? BC is equal to 30 हो गया और CP हमें निकालना है इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सो
इस वाले फॉर्मूला में डाल देते हैं 20/10 इज इक्वल टू 30 अपॉन तुम्हारा CP, therefore 20 CP is equal to 300, therefore CP is equal to 300 upon 20 is equal to 15 centimeters. ठीक है, therefore the value of CP is equal to 15 सेंटीमीटर निकल के आ रहा है। अंडरस्टूड किस तरह से हम लोगों ने इसको किया? चलो ओके, यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है रोक देते हैं। वी विल फिनिश दिस ट्रायंगल सब्जेक्ट इन 2 मोर क्लासेस आई होप। फिर उसके बाद एक और क्लास में लूंगा जहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई वॉन्ट टू रियली फोकस माई ऑल इन ट्रायंगल्स, क्योंकि तुम्हारा एक बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रूफ करना होता है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स बहुत कम आते हैं इस चैप्टर में से, प्रूफ्स ज्यादा आते हैं। ठीक है, सो जितना ज्यादा हम लोग प्रूफ्स में हम लोग हमारा फोकस बना के बैठेंगे उतना ज्यादा आसान होगा हमारे बोर्ड के एग्जाम के लिए। हाँ, ट्रिग्नो भी करनी है, ट्रिग्नो तो इससे बहुत आसान है। तुम्हारे लेवल का ट्रिग्नो ट्रायंगल से मैं मजाक नहीं कर रहा, इट इज मच 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 मोर इजियर देन ट्रायंगल्स। ठीक है, सो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको मेरे क्या बोलते हैं एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।